हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसके नॉलेज हब, जहाँ हम पढ़ते हैं जीएस के इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स के बारे में। और आज जो है हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं जो फिज़िकल ज्योग्राफी से तो नहीं जुड़ा हुआ है, क्योंकि हमारी जो सीरीज़ है वो फिज़िकल ज्योग्राफी से की चल रही है। और लेकिन जो हमारी कोशिश है वो आपको जो है रिसेंट अपडेट्स भी प्रोवाइड कराने के, जो सब्जेक्ट की सीरीज़ चलती है उस सब्जेक्ट से रिलेटेड। तो हाल ही में हम जानते हैं 2 फ़रवरी क्रॉस किया, यानी कि 2 फ़रवरी को हम क्या मनाते हैं, विश्व आर्द्र भूमि दिवस के रूप में मनाते हैं 2 फ़रवरी को। और इस दिन जो है आर्द्र भूमि के संरक्षण के लिए इस दिन को मनाया जाता है। और ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस रहते ही रहते हैं। जैसा कि हमने जब इंडियन ज्योग्राफी पढ़ाया था आपको, तो जो है फॉरेस्ट सर्वे बताया था, तो उसी तरह जो इस दौरान जो है जो इम्पॉर्टेंट डेट्स उस सब्जेक्ट से रिलेटेड क्रॉस करते जाएंगे, हम आपको उसकी रिसेंट अपडेट्स को देंगे, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट अपडेट्स है, और उससे रिलेटेड करंट इश्यूज़ को भी क्लियर करवाएंगे। तो रिसेंटली 2 फ़रवरी क्रॉस किया है, तो इस वजह से जो है हम चाहते हैं कि आपको जो विश्व आर्द्र भूमि दिवस के बारे में जो डिटेल्स मिल जाए, रामसर साइट्स ऑफ इंडिया के बारे में डिटेल्स मिल जाए। तो आज हम जो है वो रामसर साइट्स ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ेंगे, और रामसर साइट्स है क्या, आर्द्र भूमि क्या होती है, उन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। और कल से जो हमारी जो सीरीज़ चल रही थी फिज़िकल ज्योग्राफी की, वही चलेगी। और अगर इस दौरान भी ज्योग्राफी से रिलेटेड कुछ भी कंटेंट्स, रिसेंट अपडेट्स आते हैं तो वो हम आपको प्रोवाइड कराते जाएंगे। तो आइए आज हम पढ़ते हैं रामसर साइट्स ऑफ इंडिया के बारे में, यानी कि भारत के रामसर स्थल है क्या, आर्द्र भूमि क्या है, तो इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। तो आज जो है हम भारत के रामसर स्थल के बारे में पढ़ेंगे, कितने रामसर स्थल है, और उसके बाद रामसर स्थल रिलेटेड किससे है, किससे संबंधित ये जो मुद्दा है, ये पॉइंट किससे रिलेटेड है, तो इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे हम। सबसे पहले रामसर स्थल होता क्या है, क्यों किसी क्षेत्र को रामसर स्थल जो है वो घोषित किया गया। तो रामसर स्थल घोषित करने के पीछे का क्या इंटेंशन है, किसी क्षेत्र को जब हम रामसर स्थल घोषित करते हैं, यानी कि वो आर्द्र भूमि है, वो आर्द्र भूमि से संबंधित है। अगर वो क्षेत्र आर्द्र भूमि वाला क्षेत्र है तो उसके संरक्षण के लिए, उसकी सुरक्षा और संरक्षण के लिए हम क्या करते हैं, उस क्षेत्र को रामसर स्थल घोषित करते हैं। तो अब आर्द्र भूमि क्या है, तो आर्द्र भूमि जो है वह क्षेत्र होता है, वह पारितंत्र होता है, जिसमें जो पूरा पारितंत्र जो है वो क्या होता है, किसी पूरे मौसम भर जल में पूरी तरह से डूबा हुआ हो या दलदलीय हो, तो वो आर्द्र भूमि कहलाता है। वहीं अगर देखा जाए कि रामसर समझौते के तहत जो रामसर कन्वेंशन हुआ था, रामसर समझौते के तहत आर्द्र भूमि उस क्षेत्र को बोलते हैं जो वर्ष में कम से कम 8 महीने जो है वो जल में डूबी रहे, जल में संतृप्त रहे, तो उसे रामसर साइट या मतलब यानी कि रामसर साइट के रूप में रखा जा सकता है, उसे आर्द्र भूमि कह सकते हैं। तो आर्द्र भूमि क्या है, आर्द्र भूमि जो है पारितंत्र का वह हिस्सा है जो किसी मौसम में जल में डूबा रहे, जल में संतृप्त रहे, या फिर रामसर कन्वेंशन के आधार पर देखा जाए तो 8 महीने अगर वो क्षेत्र जो है वो जलमग्न हो, जल में संतृप्त रहे, तो उसे हम आर्द्र भूमि कहेंगे। तो उसी आर्द्र भूमि के संरक्षण के लिए रामसर स्थल किसी क्षेत्र को घोषित किया जाता है। अगर किसी क्षेत्र को रामसर स्थल घोषित किया गया है तो पहली चीज़ तो वो आर्द्र भूमि से संबंधित होगी, और दूसरी चीज़ जो है उसके संरक्षण की जिम्मेदारी होगी हमारी, क्योंकि जो भी आर्द्र भूमि है वो आर्द्र भूमि में हम जानते हैं कि जैव विविधता काफ़ी ज़्यादा पाई जाती है। अगर उनसे हम छेड़खानी करते हैं, वहाँ पे पोल्यूशन फैलाते हैं, उनका हम संरक्षण नहीं करते हैं, तो वहाँ की जो जैव विविधता को क्या करेगा, प्रभावित करेगा। और जैव विविधता को प्रभावित करना यानी कि जो हमारा जो इन्वायरमेंट है उससे खिलवाड़ करना, हमारे पर्यावरण से खिलवाड़ करना। और अगर हम अपने पर्यावरण से खिलवाड़ करते हैं तो उससे क्या होता है, उससे जो है जो पूरे विश्व में, पूरे अर्थ पे क्या होगा कि एक अनबैलेंस हो जाएगा, असंतुलन हो जाएगा हमारे पर्यावरण का, जो हमारे लिए भी काफ़ी हानिकारक है, जीव जंतुओं के लिए और दूसरे जीव जंतुओं के लिए, पेड़ पौधों के लिए भी हानिकारक है।
तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए सबसे पहले जाना गया कि जो वेटलैंड्स होते हैं यानी कि आर्द्र भूमि वाले क्षेत्र होते हैं, जलमग्न जो क्षेत्र होते हैं, वो जैव विविधता के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। वहाँ अलग अलग प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं, बहुत सारी उनकी प्रजातियाँ पाए जाते हैं, बहुत सारे पेड़ पौधे पाए जाते हैं। आर्द्र भूमि के तहत कौन कौन से क्षेत्र आएंगे? नदी वाले डेल्टा क्षेत्र आ जाएंगे, या फिर समुद्र का किनारा वाला क्षेत्र आ जाएगा, या कोई झील। तो इस तरह के जो क्षेत्र है वो आर्द्र भूमि वाले क्षेत्र में सम्मिलित किए जा सकते हैं। तो जो भी दलदलीय क्षेत्र भी आर्द्र भूमि के तहत भी आते हैं। अब देखते हैं कि आर्द्र भूमि को रामसर स्थल ही क्यों घोषित किया जाता है, उसके संरक्षण के लिए उस जगह को रामसर क्षेत्र क्यों घोषित किया जाता है, आखिर रामसर है क्या? सबसे पहले रामसर जो है वो एक शहर का नाम है, एक स्थान का नाम है, जो कहाँ पे है? ईरान में स्थित है। जब ये दुविधा आई कि उन वेटलैंड्स को, आर्द्र भूमियों को संरक्षित किया जाए, तो इसी मुद्दे को लेकर, इसी से संबंधित मुद्दे को लेकर क्या होता है कि ईरान के जो रामसर शहर में है एक संधि होती है, एक समझौता होता है। और वो समझौता कब होता है? 2 फरवरी 1971 ईस्वी को। तो 2 फरवरी 1971 ईस्वी को ईरान के रामसर शहर में एक समझौता होता है। क्यों समझौता होता है? आर्द्र भूमि के संरक्षण के लिए, ताकि अगर आर्द्र भूमि का हम संरक्षण करेंगे तो जैव विविधता काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बचाई जा सकती है, जो वनस्पतियों को बचाया जा सकता है, क्योंकि आर्द्र भूमि वाले क्षेत्रों में ही काफ़ी ज़्यादा वनस्पति और काफ़ी ज़्यादा जैव विविधता पाई जाती है। तो जो रामसर में संधि होती है आर्द्र भूमि के संरक्षण के लिए, उसे ही हम रामसर संधि कहते हैं। क्योंकि ये रामसर नामक जगह पे हुई, इसलिए इसका नाम जो है वो रामसर संधि कहा गया। अब क्या होता है कि आर्द्र भूमि के संरक्षण के लिए फिर क्या किया जाने लगा, क्योंकि इसके संरक्षण के लिए रामसर संधि 2 फरवरी को होता है, इसलिए 2 फरवरी 1997 से क्या हुआ? आर्द्र भूमि दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब से मनाया जाने लगा? 2 फरवरी 1997 ईस्वी से। उसके बाद अब कहा जाए कि भारत इस पे कब हस्ताक्षर करता है, भारत कब इस चीज़ में शामिल होता है कि हमें भी अपने आर्द्र भूमि का संरक्षण करना चाहिए। तो इस वजह से विश्व जो है, यानी कि ईरान में जो समझौता हुआ जिसमें सारे देश एक एक करके बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, तो भारत ने भी क्या किया कि 1 फरवरी 1982 ईस्वी को क्या किया कि रामसर समझौते पे हस्ताक्षर कर दिया। यानी कि उसने हस्ताक्षर किया और ये भी बोला कि आप जिस भारत के जो जो क्षेत्र को रामसर स्थल घोषित करेंगे उसके संरक्षण का दायित्व हमारा होगा। तो भारत द्वारा हस्ताक्षर किया गया 1 फरवरी 1982 को। अब देखा जाए कि अब तक पूरे वर्ल्ड में, होलसेल पूरे विश्व में कितने रामसर साइट्स हैं? 2400, और ये काफ़ी बड़ा अमाउंट है। अगर पूरे विश्व में 2400 रामसर स्थल घोषित किए जाए तो एक जागरूकता फैल जाती है, हमें पता होता है कि नहीं वो रामसर साइट है, वो जैव विविधता के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हमारे माइंड में ये चीज़ें जंप कर जाती हैं कि नहीं हमें उसका संरक्षण करना चाहिए। वैसे तो हमें हर जगह का संरक्षण करना चाहिए, प्रकृति के साथ कभी भी खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, लेकिन जब जागरूकता बढ़ाई जाती है, जब इस तरह के कन्वेंशंस होते हैं पर्यावरण के संरक्षण के लिए, तो हमारा जो माइंडसेट है वो डेवलप होता है, हमारे दिमाग में जागरूकता उत्पन्न होती है कि नहीं हमें भी संरक्षण करनी चाहिए। तो भारत इसमें 1 फरवरी 1982 को शामिल होता है। उसके अलावा अब तक की विश्व में पूरे कुल रामसर स्थल को देखा जाए तो 2400 क्षेत्र को रामसर स्थल घोषित किया गया है। उसके बाद अब जो 2022 अभी जो रिसेंटली 2 फरवरी 2022 को जो है वेटलैंड डे मनाया गया, यानी कि विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया गया। तो इस दिवस के मौके पर भारत के और 2 क्षेत्र को रामसर स्थल घोषित किया गया। वो 2 क्षेत्र कौन कौन से हैं? खिजड़िया पक्षी अभ्यारण्य जो कि गुजरात में है, और बखीरा वन्य जीव अभ्यारण्य जो कि यूपी में है। इन 2 क्षेत्रों को 2022 के विश्व आर्द्र भूमि दिवस के तहत क्या किया गया? रामसर स्थल घोषित किया गया। अब इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जब कोई डे इम्पॉर्टेंट होता है तो उस डे की थीम इम्पॉर्टेंट होती है, क्योंकि उस डे की थीम जो है वो हमारे अंदर जागरूकता की भावना पैदा करने के लिए थीम बनाए जाते हैं। तो थीम क्या है 2022 की वेटलैंड डे की, यानी कि विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2022 की जो थीम है वो वेटलैंड्स एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर है। क्या है? वेटलैंड्स एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर।
उसके अलावा अभी हमने देखा कि 2022 में भारत की आर्द्र भूमि में कितने क्षेत्र शामिल किए गए, 2। किस दिन के उपलक्ष्य पे, आर्द्र भूमि दिवस के उपलक्ष्य पे भारत में अभी रिसेंटली कितने, 2 शामिल किए गए। उसके अलावा देखते हैं कि भारत की आर्द्र भूमि को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है। तो भारत की आर्द्र भूमि को 4 वर्गों में विभाजित किया गया। पहला, हिमालयी आर्द्र भूमि, यानी कि हिमालय क्षेत्र में जो जो वेटलैंड्स है, आर्द्र भूमि स्थित है, उनको हिमालयी आर्द्र भूमि कहते हैं। दूसरी जो है गंगा के मैदान की, यानी कि गंगा ब्रह्मपुत्र वाला डेल्टा है, तो गंगा के मैदान की आर्द्र भूमि। तीसरी चीज है रेगिस्तान में आर्द्र भूमि। अब रेगिस्तान में आर्द्र भूमि तो सांभर लेक जैसे है राजस्थान में, तो उसे भी आर्द्र भूमि घोषित किया गया है। तो रेगिस्तान क्षेत्र में जो जो आर्द्र भूमि स्थित है वो। और चौथा है तटीय आर्द्र भूमि, यानी कि कोस्टल वेटलैंड्स। तो इस तरह से भारत की आर्द्र भूमि को 4 भागों में वर्गीकृत किया गया है। जो हिमालय वाले क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं वो हिमालयी आर्द्र भूमि हो गया, गंगा के मैदान वाले क्षेत्र की तो गंगा के मैदान की आर्द्र भूमि, रेगिस्तान में आर्द्र भूमि तो उस वाले क्षेत्र में जो राजस्थान गुजरात वाले एरिया में आता है, तो वो जो है रेगिस्तान में आर्द्र भूमि। तटीय तो जो भी कोस्टल रीजन है, जो भी तटवर्तीय क्षेत्र है, समुद्र के किनारों पर स्थित है जो आर्द्र भूमि, तो वो आर्द्र भूमि जो है तटीय आर्द्र भूमि कहलाए। उसके अलावा हम देखते हैं कि कुछ कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे अभी टोटल जो कुल जो है भारत में कुल कितने आर्द्र भूमि हो गए। पहले तो 47 थे, लेकिन जैसे ही इस आर्द्र भूमि दिवस पे 2 और भारत के क्षेत्र को आर्द्र भूमि घोषित किया गया, तो अब कुल अगर पूछा जाए कि भारत में कुल आर्द्र भूमि की संख्या कितनी है, यानी कि कुल कितने रामसर साइट्स है, आर्द्र भूमि की संख्या नहीं, रामसर साइट्स। आर्द्र भूमि तो बहुत सारे क्षेत्र होंगे, नदी वाले बहुत सारे क्षेत्र, कोस्टल एरिया, लेकिन अगर पूछा जाए रामसर स्थल, यानी कि भारत में अभी टोटल कितने रामसर साइट्स हैं, कितने रामसर स्थल घोषित किए जा चुके हैं, तो टोटल 49, टोटल 49। उसके बाद अगर पूछा जाएगा, ये 49 तो बहुत ज़्यादा, इन सभी को याद रखने की ज़रूरत नहीं है। जो आपके रिसेंट घोषित किए गए हैं, मतलब हाल फिलहाल में जिन क्षेत्रों को मतलब रामसर साइट घोषित किया गया है, रामसर स्थल, वो याद करना इंपॉर्टेंट है। जैसे भी रिसेंटली 2021 गुजरा है, तो 2021 में जितने क्षेत्रों को रामसर साइट घोषित किया गया उसे याद करने की ज़रूरत है। और सबसे जो पहले जिसे रामसर साइट घोषित किया गया उसे याद करने की ज़रूरत है। और बीच में बहुत सारे 49 याद रखना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, तो इसलिए अगर देखा जाए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पॉर्टेंट है, तो रिसेंट जो 1 साल में जिन जिन क्षेत्रों को घोषित किया गया वो हमें याद करने की ज़रूरत है, और जो सबसे पहले घोषित किया गया वो हमें याद करने की ज़रूरत है। तो अगर देखा जाए क्षेत्रफल के हिसाब से, तो भारत की सबसे बड़ी आर्द्र भूमि जिसे रामसर साइट घोषित किया गया है वो कौन सा है, सुंदरवन डेल्टा, ठीक है। और दूसरा अगर बोला जाएगा भारत की सबसे छोटी आर्द्र भूमि जिसे रामसर स्थल घोषित किया गया है, तो वो रेणुका झील, जो कि कहाँ पे स्थित है, हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अभी हमने तीसरे में नंबर पे देखा भारत के कुल रामसर स्थल कितने हो गए, कितने घोषित किए गए, 49, 49। अब देखा जाए कि भारत में कौन से राज्य में, अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में कौन से राज्य में सबसे ज़्यादा रामसर स्थल है, तो हम बोलेंगे यूपी के बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जो रामसर स्थल घोषित किए गए हैं, तो सबसे ज़्यादा देखा जाए रामसर स्थल तो यूपी। उसके बाद अगर देखा जाए कि विश्व का सबसे पहला रामसर स्थल कौन सा है, किसे घोषित किया गया सबसे पहले, तो आपका 71 में आपका कन्वेंशन हुआ, समझौता हुआ, तो 74 में कोबोर प्रायद्वीप, कोबोर पेनिनसुला, ये कहाँ पे है, ऑस्ट्रेलिया में। तो ऑस्ट्रेलिया के कोबोर पेनिनसुला को क्या किया गया, सबसे पहला रामसर स्थल, सबसे फर्स्ट रामसर साइट घोषित किया गया, कब, 1974 में। तो इस तरीके से रामसर साइट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। उसके बाद पूछा जाए कि भारत में सबसे पहला रामसर साइट कौन सा घोषित किया गया, तो भारत में सबसे पहला रामसर साइट जो है वो घोषित किया गया है चिल्का झील, उड़ीसा के चिल्का झील को रामसर साइट घोषित किया गया है। कब घोषित किया गया है, 1981 में। चिल्का झील जो है उड़ीसा में स्थित है और सबसे पहला रामसर साइट है 1981 में। दूसरी चीज है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, राजस्थान। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो है कहाँ पे स्थित है, राजस्थान में स्थित है। इसे भी 1981 में घोषित किया गया। तो सबसे पहले चिल्का झील को घोषित किया गया और दूसरे नंबर पे केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो कि राजस्थान में
स्टार्टिंग के ईयर भी पूछ लिए जाते हैं, और अगर रिसेंटली अगर हुआ है तो उससे रिलेटेड ईयर तो आपको याद हो ही जाना है। जैसे 2021 के आप के जो रामसर साइट्स की लिस्ट अगर आपको याद है तो उसमें वर्ष तो ईयर तो याद करने की ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि हमें पता है कि वो 2021 के हैं। तो अब 2021 क्योंकि रिसेंटली डेटा है, पिछले साल की ही बात है, बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ है, तो हमें उसे याद करने की ज़रूरत है। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पे स्थित है? हरियाणा में। इसे भी 2021 में घोषित किया गया। भीड़ावास वन्यजीव अभ्यारण्य ये भी हरियाणा में है, इसे 2021 में घोषित किया गया। थोल झील वन्यजीव अभ्यारण्य ये गुजरात में है, इसे 2021 में घोषित किया गया। वाधवाना आर्द्र भूमि अभी रिसेंटली कुछ समय पहले आपने सुना होगा, ये गुजरात में है और इसे भी 2021 में घोषित किया गया। उसके बाद हैदरपुर वेटलैंड ये यूपी में है और इसे 2021 में रामसर स्थल घोषित किया गया। और अभी जो है 2 फरवरी 2022 को 2 रामसर स्थल घोषित किए गए। पहला जो है वो खिजड़िया पक्षी अभ्यारण्य, ये जो है वो गुजरात में है और इसे 2022 में रामसर स्थल घोषित किया गया। वहीं देखा जाए 49 में बघीरा वन्यजीव अभ्यारण्य यूपी में है और इसे जो है 2022 में रामसर स्थल जो है घोषित किया गया। तो इस प्रकार से हम देखेंगे टोटल भारत के 49 रामसर साइट्स हैं। वहीं अगर रामसर साइट्स देखा जाए तो पूरे वर्ल्ड में 2400 है। और पूरे वर्ल्ड का पहला जो रामसर स्थल है वो कोबर प्रायद्वीप है जो ऑस्ट्रेलिया में है। इस प्रकार से जो है रामसर साइट्स का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है वो ख़त्म होते हैं। अगर ये डेटा चेंज होते रहेंगे, अगर आगे कुछ और रामसर स्थल घोषित किए जाएंगे तो उसे याद करना पड़ेगा। लेकिन स्पेशली वेटलैंड डे के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, क्योंकि रिसेंटली 2 फेब पार हुआ है, इसलिए हमने इस टॉपिक को, इस कंटेंट्स को आपको प्रोवाइड कराया। तो इस प्रकार से आज जो है रामसर साइट्स ऑफ इंडिया जो है वो हमारा आज का टॉपिक ख़त्म होता है। कल हम फिजिकल ज्योग्राफी के नए टॉपिक को लेके आएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।